चलिए, हमारा टॉपिक है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो हम इसी में देखेंगे। कुछ वर्ड्स जो हमें पता होंगे। पहला है पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब जो है, देखिए दो तरह के स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होंगे यहाँ पर। एक होती है डिस्क्रिप्टिव और एक होती है इन्फ्रेंशियल। ये क्लास 11th में हमने इसके बारे में पढ़ा है, यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पॉपुलेशन यहाँ पर जरूरी नहीं कि एक ग्रुप हो, जैसे यहाँ लिखा है इन स्टैटिक टर्म पॉपुलेशन डजंट मीन द ओनली ग्रुप ऑफ पीपल्स और एनिमेटेड क्रिएचर्स। यहाँ पॉपुलेशन टर्म का मतलब हो सकता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई इवेंट, कोई ऑब्जर्वेशन, कुछ भी अगर प्रोसेस हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। दो टाइप की पॉपुलेशन यहाँ पर हमारे पास, ऑब्वियसली फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की या ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जैसे मान लिया आपकी क्लास का ही हमने ऑब्जर्वेशन लिया, तो क्लास के अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो उनके ऊपर जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी चीज का, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई इवेंट करेंगे उनको लेके, तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन। और जब हम बात करेंगे कि भाई इनफाइनाइट पॉपुलेशन, तो इसमें जैसे इसमें एग्जांपल दिया है ऑल स्टार इन अ मिल्की वे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पर्सन, और वायरस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट होंगे, इनको हम काउंटेबल नहीं हो सकते, तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पर है सैंपल। जी, सैंपल का मतलब क्या होता है समझ देखिए। सैंपल का मतलब सिंपली सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल। सैंपल क्या करता है, सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि भाई कहीं डिबेट कंपटीशन हो रहा है और आपका स्कूल उसमें पार्टिसिपेट कर रहा, तो सारे बच्चे तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वे ये डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमें चावल खरीदने, ठीक, हम एक शॉपकीपर के पास गए, भैया बोला हमको भैया 10 किलो चावल लेने। पर पहले चावल की क्वालिटी चेक करा, भाई कैसे ही है, क्या है, अच्छा है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, चावल के एक एक दाना चेक करोगे, क्या क्या ये दाना अच्छा है, फिर दे ये दाना अच्छा है, बोलेगा भग जाए यहाँ से, है ना। क्या करोगे आप, थोड़ा सा क्वांटिटी हाथ में लोगे, उसको ऐसे देखोगे, हाँ बढ़िया, अच्छा है, बुरा है, पीला है, लंबा है, छोटा है, जैसा भी है चावल आप देखोगे, फिर आपको लेना ही लेना, आप डिसाइड करो। तो वो जो थोड़ा सा आपने क्वांटिटी हाथ में लिया, वो पूरी क्वांटिटी उस 10 किलो चावल को रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज कॉल्ड द सैंपल। द सैंपल इज सिंपली अ स्मॉल ऑफ द टोटल। जैसे यहाँ लिखा है sample is a smaller group of member of a population selected to represent a population। ये सब आप महल अग्रवाल से आप डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, यहाँ समझ लेंगे हम क्या हो रहा है। तो सैंपल मीन सिंपली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल, जो पूरे को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं सैंपल। तो पूरे की जगह हम छोटा सा सैंपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया सपोज मुझे पता करना है कि भाई इस साल 12th एग्जाम में ऐसे कितने बच्चे जिनकी एज 17 है या उसके आसपास, एवरेज एज क्या है, 12th एग्जाम देने वाले बच्चों की एवरेज एज क्या है। ठीक है भैया, हम क्या कहें, हम क्या अब हर सिटी के अंदर एक एक बच्चे के पास जाके उसकी एज लेके तो एवरेज एज निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एक दो सिटीज में जाएंगे, वहां से कुछ बच्चे सिलेक्ट करेंगे जो 12th बोर्ड दे रहे हैं, उनकी एज निकालेंगे, उनकी एज का एवरेज निकालेंगे, उस ग्रुप से हम बोलेंगे भाई अप्रोक्सीमेट ये जो है हमारा आंसर इतना होगा। तो मतलब हमारा आंसर सैंपल से आता है और जो हमारा आंसर एक्चुअल से आता है, दोनों आंसर में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हमारे पास आगे बढ़ते हैं। तो सैम्पलिंग यहाँ पर दो टाइप की लिखी हुई है इन्होंने, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब हमें पता है क्या होता है, चांसेस। कभी भी अगर हमारा सिलेक्शन रैंडमली हम किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है ना, मतलब रैंडमली हमने बोला भाई चावल पड़े, हमने ऐसे चुन चुन के दाने नहीं निकाले, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकाले, हमने रैंडमली उठाए और खत्म बात। ठीक है, मुझे अगर 5 बच्चों को सिलेक्ट करना है किसी कंपटीशन के लिए, मतलब बिना चुने मैंने रैंडमली 5 से ले लिया, अगर कोई भी कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ, किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर को ना मानते हुए रैंडमली ले लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये हमारे पास सिंपल रैंडम होती है और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। एंड दिस, जल्दी आगे चलते हैं, बहुत सारी होती है सैम्पलिंग, इसमें इतना हमको दिमाग नहीं लगाना है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द सिलेक्शन ऑफ मेंबर from the population is non-random and each member is not equal chances of selection। ये हमारी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं,
जिसमें से 2 अच्छा बोलते हैं, तो हम बोले कि हम किसी को भी रैंडमली ले रहे हैं डिबेट के लिए, तो हम नहीं करेंगे, सबके चांसेस बराबर नहीं। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उनमें से उन बच्चों को ले रहे हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हमारे पास कैसी होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, क्योंकि हमें पर्टिकुलर इक्वल चांस सबके लिए नहीं है ना भाई। नो, नेक्स्ट एक वर्ड यहां पर आता है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। अब दोनों का मतलब समझो। कुछ नहीं, पैरामीटर एक्चुअल पॉपुलेशन का होता है, स्टैटिस्टिक सैंपल पॉपुलेशन का होता है। देखिए पैरामीटर मतलब क्या होता है, a measurable characteristic of a population is called parameter। तो मतलब अगर हम पॉपुलेशन से कुछ भी मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। पॉपुलेशन मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, प्लीज ध्यान रखेंगे सारे नोटेशंस। पॉपुलेशन वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा स्क्वायर से, एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। पता ही हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रूट ऑफ वेरिएंस। चलिए आगे चलते हैं हम कि भाई क्या होता है स्टैटिस्टिक मतलब द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल। अब जो हमने सैंपल लिया, पहले हमने क्या किया था भैया, पूरे चावल का मीन निकाल रहे हैं, या हम पूरे बच्चों की बात करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल 12th के एक एक बच्चा ढूंढा, उसका मीन निकाला पॉपुलेशन का कि क्या एवरेज आ रहा है, या फिर हमने उसका वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो होता है पैरामीटर। वहीं अगर हम एक स्मॉल ग्रुप को लेकर के सब कुछ निकालेंगे दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो हमने एक सैंपल लिया ना, 2-4 सिटी से बच्चे इकट्ठे कर लिए, उसका मीन निकालेंगे तो वो क्या सैंपल का मीन ऑब्वियसली, उसका वेरिएंस निकालेंगे तो सैंपल का वेरिएंस, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो सैंपल का। तो अब इसमें इसको किससे रिप्रेजेंट देकर देखिए, सैंपल मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। डिफरेंस है, सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर, इसका सिग्मा स्क्वायर, ये एस और ये सिग्मा। ठीक है, तो ये समझ में आए, पैरामीटर मतलब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिस्टिक मतलब सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए आगे चलते हैं। ये पॉपुलेशन और इसके बीच का डिफरेंस आप सैंपल आप पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं ऐसा खास। अब हमारा मेन काम यहां से शुरू होता है, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस। जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इंफेरेंस की, तो इन्फेरेंस मतलब अगेन मेथड, टेक्निक टू फाइंड समथिंग। ठीक, इन्फेरेंस का मतलब होता है मेथड और टेक्निक टू फाइंड समथिंग। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है थ्रू विच इन्फेरेंसेस यानी मेजरमेंट अबाउट द पॉपुलेशन आर मेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल। सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसकी हेल्प से हम एक्चुअल पॉपुलेशन का जो स्टैटिक इन्फ्रेंस करेंगे, जो एस्टिमेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अब 3 टाइप के होते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। चलिए हम एक एक करके इन तीनों की बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन की। पॉइंट एस्टिमेशन से पहले हम बात करते हैं व्हाट एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। एस्टिमेशन का मतलब अगेन यहाँ पर प्रोसेस होता है। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस किसी को भी फाइंड करने का। ठीक है, जब बात कर रहा हूं पॉइंट एस्टिमेशन की, तो पॉइंट एस्टिमेशन यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। एग्जांपल दूंगा फिर डेफिनेशन पढ़ूंगा। जैसे मैंने बोला भाई कि आपके स्कूल से मान लिया कि 200 बच्चों ने एग्जाम दिया। मैंने पूछा आपसे भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आए, तो आपने बताया कि सर हमारे स्कूल से 30 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 90% मार्क्स आए। यानी आपने मुझे एक सिंगल डिजिट लाकर दे दी कि भाई सर ये इतने 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% मार्क्स, यानी आपने मुझे एस्टिमेट करके दिया एग्जैक्ट पॉइंट पर। हमारा एस्टिमेशन है कि भाई 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90% मार्क्स आए। तो हम एक सिंगल वैल्यू डेटा फाइंड करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। तो क्या डेफिनेशन समझते हैं, इन स्टैटिस्टिक point estimation involve the use of sample data to calculate a single value of an unknown population parameter। एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं हम सैंपल डेटा की हेल्प से। द सिंगल वैल्यू ऑफ सैंपल डेटा इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट, एस्टिमेटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है फॉर्मूले। एक इसका सैंपल मीन का फॉर्मूला होता है,
सैंपल मीन यानी मीन मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, और सैंपल मीन मैंने आपको बताया था इस बार से रिप्रेजेंट कर। फिर सैंपल प्रोपोर्शन यानी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, इसको पी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है फेवरेबल केस यानी एक्स अपॉन टोटल केसेस। और स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। इन तीन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज अब देखते हैं इससे साथ साथ। चलिए ये फॉर्मूले साइड में रहने देता हूं मैं, डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज 10.1 पर आते हैं। देखिए क्या दिया है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई कि भाई द सैंपल ऑफ 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल आर टेकन टू सी हाउ मेनी पेन्स वी आर कैरिंग 2, 3, 5, 6। पहले क्या फाइंड करना है, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, यानी इसका पॉइंट एस्टिमेट हमें सैंपल निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सैंपल कैसे मिल जाएगा भाई, 2 + 3 + 5 + 6/4। सॉल्व कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 में, 16/4 ये मेरे पास आ गया। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 6। यहाँ लिखते हैं x माइनस एक्स बार। एक्स बार मेरे पास 4 है, दैट इज -2, -1, 1, 2। फिर हम लिख लेते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दैट इज 4, 1, 1, 4। तो क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये रहा, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी 10 ओवर टोटल टर्म्स मेरे पास थी 4, दैट्स कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 3.33। अंडर रूट ऑफ 3.33 यानी 1.7 समथिंग अपन अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ऐसा नोट डाउन कीजिए तो हम आगे बात करें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज है, तो 2 आप ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर सर हम इसको नोट डाउन करें तो आगे बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, a simple random sample of 5 months of sale data provided the following information। सेम वैसे ही है, पूरा डेटा दिया हुआ है आपको, यहां से पॉइंट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मीन, यानी फिर वही फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी क्या था हमारा फॉर्मूला, दैट इज 94 + 100 एक्स बार निकालेंगे हम इससे, +85 + 94 + 92 अपॉन आ जाएगा 5। ऐड करें इसको, 94, 100, 85, 94 और 92, इनको ऐड करिए तो यू विल गेट 465 अपॉन 5, दैट्स कम आउट टू बी 93। अगला पार्ट बोला है डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बस फिर वही, यहां हम एक्स लिखेंगे पहले, जो भी डेटा दिए 94, 100, 85, 94, 92। Now we find x minus x bar 1, 7, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, yes 1 -1। अब इसका स्क्वायर निकाल देते हैं, 149, 64, 1, 1। एडअप करेंगे हम इसको तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, 16, 116। So that's come out to be under root of 116 upon n minus 1, that is 4. That means root 20, ये हमारे पास गया 9, रूट 29 यानी कि 5 के रूट से बड़ा है और 6 से कम, अप्रोक्सीमेट 5.4 आंसर ले लेते हैं। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही करना है, थोड़ा सा डेटा बड़ा है
तो आपको करना ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है फ्रेंड्स, a sample of 100 Maruti authorized service center showed 13 in Delhi। भाई दिल्ली में है 13, ठीक है सर बंधु। 18 इन मुंबई, मुंबई में 18। 17 इन चेन्नई, चेन्नई में 17। एंड कोलकाता में है 15। फर्स्ट, डेवलप a estimate of the proportion of Maruti service center in Delhi। और टोटल है 100। डेवलप मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है। बोला दिल्ली में कितना, तो x फेवरेबल अपॉन टोटल 0.13। फिर बोला है चेन्नई, तो 17 अपॉन 100 0.17। फिर थर्ड बोला है भैया जो दिए हैं इन चारों को छोड़कर, तो अगर मैं इन चारों को ऐड करूं तो ये हो गया 30 और यहाँ पर 15 जोड़ दो 60, 63। तो बचा कितना 100 माइनस 63, मतलब 37 और टोटल 100.37। चलिए ऐसा लिख लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरवल एस्टिमेशन समझेंगे। थैंक यू।